बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट जुल्फ़कार अली हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार हमने सारे फॉर्म जो हैं वो NEOC की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि ऑनलाइन फ़िल करने हैं। इसमें हमने पहले डिस्कस हाउस होल्ड क्लस्टर्स का कर लिया है। अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं टीम मॉनिटरिंग फॉर्म, जिन लोगों में जो ऑप्शंस नहीं आ रही वो एक दफ़ा अपनी ऐप को लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे तो ये सारे फॉर्म्स वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे अब हमने क्लिक करना है फिल अ ब्लैंक फॉर्म पे। तो हाउस होल्ड क्लस्टर्स के नीचे आपको ICM इंट्रा कैंपेन मॉनिटरिंग टीम मॉनिटरिंग फॉर्म मिलेगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपने आके नेक्स्ट ऑप्शन पे दो हमारे पास ऑप्शन आएंगी, ट्रेनिंग और NID अक्टूबर 2024 की। ये NID अक्टूबर 2024 पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है, जो भी आपका नाम हो सुपरवाइज़र्स का। उसके बाद आप किस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं, तो हमारा क्योंकि गवर्नमेंट है हम गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे आपका डेजिग्नेशन जो है यहाँ पे, क्योंकि ये COs, DDHOs, ASPs और UCMOs ने ये फॉर्म जो है ये सब लोगों ने अपने अपने फिल करने हैं, तो इसलिए आपका जो डेजिग्नेशन हो हम UCMO पे क्लिक करके नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आपका सूबा पंजाब आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका सिलेक्टेड हो, तहसील आपकी UC ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो जाएगी लॉगिन और पासवर्ड के हवाले से। आगे हमारा आ जाता है जी फर्स्ट क्वेश्चन, इज़ द एरिया CBV कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशन साइट अगर आपकी हो तो येस, अदरवाइज नो। एंटर द टीम नंबर, जिस टीम को आप चेक करने जा रहे हैं वो टीम नंबर कौन सी है, यहाँ पे आप टीम मेंशन करेंगे। और उसके बाद नेम ऑफ द एरिया इंचार्ज, जो भी उसका एरिया इंचार्ज वहाँ पे आप जिसको वो चेक कर रहे हैं या जिसकी ये टीम है वहाँ उसका नाम आप एंटर करेंगे। एंटर डे ऑफ वर्क ऑफ कैंपेन, किस दिन में है ये, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो आपका वो डे हो वो आपने वहाँ पे क्लिक करना है। ये फिल करके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टीम कंपोजिशन हैज़ गवर्नमेंट मेंबर्स एज पर नीप इंडिकेटर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जितनी भी टीमें तश्कील देते हैं पोलियो की, वो हमारे पास जो इंडिकेटर्स आते हैं वो नीप की तरफ से इंडिकेटर्स आते हैं, जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए अपनी सारी टीम्स पोलियो की तश्कील देते हैं। तो यही कहा गया है कि जो अपना गवर्नमेंट मेंबर्स एज पर नीप इंडिकेटर्स हैं। यस, इज़ द टीम कंपोजिशन हैज़ लोकल मेंबर एज पर नीप इंडिकेटर। नीप इंडिकेटर का एक क्राइटेरिया है कि आप दो मेंबर्स में से कम एक मेंबर वहाँ का लोकल रिहायशी होना चाहिए। अगर लोकल रिहायशी है तो आपने उसको यस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज़ द टीम कंपोजिशन हैज़ फीमेल मेंबर एज पर नीप इंडिकेटर। नीप इंडिकेटर में आता है कि आपके दो मेंबर्स में से कम एक मेंबर जो है वो फीमेल का होना ज़रूरी है। तो अगर फीमेल्स हो आपने यस कर देना, अगर दोनों मेल्स हैं तो आपने उसको नो कर देना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, इज़ द टीम कंपोजिशन हैज़ अडल्ट मेंबर एज पर नीप इंडिकेटर। तो ये यहाँ पर ये क्राइटेरिया नहीं है कि एक अडल्ट है और दूसरा अडल्ट नहीं भी है तो चलेगा। यहाँ पे दोनों आपके अडल्ट हैं तो फिर आपने यस करना है, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। तो ये फिल करके हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, डज द नेम्स ऑन द माइक्रो प्लान मैचेस द नेम ऑन द टीम मेंबर्स ID कार्ड्स CNIC। अगर तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो उनके लिए कार्ड्स रखना ज़रूरी है, और अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है तो उसके लिए उसका CNIC का होना ज़रूरी है। तो आपने जो भी टीम्स मेंबर्स हों आपने उनसे पर्टिकुलर्स जो है वो सर्विस कार्ड या CNIC लेके उसको माइक्रो प्लान पे चेक कर लेना है कि क्या ये वही दो मेंबर्स हैं जिनका माइक्रो प्लान में जिक्र है और वही दो काम कर रहे हैं। अगर वही दो लोग हों, नाम मैच है रहे हों, तो आपने उसको यस कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। इज़ द टीम यूजिंग अ वैलिड मार्कर फॉर फिंगर मार्किंग, नॉट एक्सपायर्ड, ड्राइड, ओवर यूज्ड एटसेट्रा। आगे हमारे कई दफ़ा टीम्स में पाया गया है कि काफ़ी टीम्स जो हैं वो एक्सपायर्ड मार्कर या पुरानी कैंपेन के मार्कर जो है वो यूज़ कर रही होती हैं। तो आपने ये चीज़ को इंश्योर कर लेना है कि टीम के पास जो है वो मार्कर वर्केबल कंडीशन में है या नहीं है, और एक्सपायर्ड मार्कर तो नहीं है कोई पुरानी 2, 3, 4 साल पुरानी कैंपेन का जो है वो मार्कर लेके फील्ड में उससे फिंगर मार्क कर रहे हैं, जिससे फिंगर मार्क की क्वालिटी जो है वो दुरुस्त ना हो। तो अगर आपको ये मार्कर की क्वालिटी ठीक लगे तो आपने उसको यस कर देना है और वो करंट कैंपेन का ही मार्कर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिंस द लास्ट कैंपेन डिड द टीम मेंबर अटेंड अ ट्रेनिंग, वेरीफाई, आस्क फैसिलिटेटर नेम एंड डेट। आपने यह पूछना है कि जो टीम है इन्होंने यहाँ पर काम से आने से पहले कोई ट्रेनिंग भी ली है या नहीं ली, या बगैर ट्रेनिंग के ही कैंपेन में आ गए हैं।
तो अगर ट्रेनिंग ली होगी तो इनको लेटेस्ट सारी इंस्ट्रक्शंस का भी पता होगा कि जो वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहती हैं, तो इसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि किस फैसिलिटेटर ने, किस बंदे ने, किस UCMO ने, एरिया इंचार्ज ने आपको ट्रेनिंग दी थी और किस डेट को दी थी, उसका नाम और जो है वो डेट आपने उससे पूछ के, अगर वो टीम प्रॉपर उसका नाम और डेट बता रही है तो फिर आपने उसको ओके कर देना है। यहाँ पे आपने उस टीम ट्रेनिंग की जो है वो डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को उस मेंबर ने टीम ट्रेनिंग ली थी। ये डेट एंटर करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इज़ द टीम फॉलोइंग वैक्सीन कोल्ड चेन प्रोटोकॉल्स, चेक ऑल डेट अप्लाई। यहाँ पे आपको एक एरो का बटन नज़र आ रहा है, ये आपने एरो का यहाँ बटन क्लिक करना और विंडो डिस्प्ले हो जानी है। ये कोल्ड चेन के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे जो एज़ पर NEOC की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक है। जो पहला है NEOC अप्रूव्ड वैक्सीन कैरियर इन यूज़। यहाँ पे जो उसके पास टीम के पास वैक्सीन कैरियर होना चाहिए, जो हमारे मोस्टली रोटरी का ब्लू कलर का वैक्सीन कैरियर यूज़ कर रहे हैं, तो वो ये आपने इंश्योर करना है कि वो कोई लोकल कूलर में तो नहीं आइस पैक जमा के वैक्सीन को लेके मूव कर रही, वो NEOC का अप्रूव्ड वैक्सीन कैरियर है। अगर है तो उसको येस कर देना है। लिड एंड सील क्लोज प्रॉपरली, उसका लिड जो है वो ढक्कन और सील उसकी प्रॉपरली बंद हुई हो ताकि जो है वो उसकी ठंडक ज़ाया ना हो रही हो, वो आपने इसको देख के ओके कर देना है। आगे है वैक्सीन कैरियर, जो अप्रूव्ड वैक्सीन कैरियर होगा वो ड्राई कंडीशन में होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का भी जो है वो पानी नहीं होना चाहिए, नो वाटर इनसाइड द वैक्सीन कैरियर। ये आपने इसको इंश्योर करके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट और लास्ट इसका वैक्सीन के हवाले से, वैक्सीन कैरियर लाइंड विद कंडीशनड आइस पैक, आइस और कूल पैक्स। हमारे जो है मोस्टली जो है वो पोलियो में यूज़ किए जा रहे हैं, आइस पैक्स यूज़ किए जाते हैं, और या अगर आइस पैक्स आपके ठीक ना हों, वो पिघले हुए हों, तो फिर उसकी जगह हम बर्फ़ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर उसने NEOC की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आइस पैक्स या आइस यूज़ की हुई है प्रॉपर एज़ पर SOP, तो आपने उसको क्लिक करके फिर ओके पे क्लिक कर देना है। ये आपके चारों जो है क्वेश्चन वैक्सीन के हवाले से जो है वो पूरे हो गए हैं। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, आर द OPV वाइल्स मेंटेन्ड वैलिड VVM अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। VVM जो है वैक्सीन वाइल मोनीटर है, जो उसका होता है कि जो है इसका प्रॉपर मेंटेन है, ये स्टेज 3 या 4 पे तो नहीं है, जो है काबिल इस्तेमाल VVM की कंडीशन है, तो आपने उसको येस पे क्लिक कर देना है। आगे है, आर द OPV वाइल मेंटेन ड्राई अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जो OPV वाइल है वो ड्राई कंडीशन में है, उसका लेबल ख़राब तो नहीं हो रहा, तो आपने उसको येस पे क्लिक कर देना है। अगर ख़राब हो रहा हो या OPV वाइल का जो है वो जो है मेंटेन ना हो, तो वो आपने उसको ये नो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6C, आर द OPV वाइल मेंटेन इंटैक्ट लेबल। उस पर लेबल जो है वो प्रॉपरली डिस्प्लेड है, क्योंकि अगर लेबल होगा तो उससे मज़ीद आप एक्सपायरी और उसका बैग नंबर पढ़ सकेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो टीम्स जो हैं वो शॉपर्स यूज़ नहीं करते, ज़िपर यूज़ नहीं करते, उनकी जो है वाइल्स वो हैं वो पानी के साथ लग लग के उसका लेबल ख़राब हो जाता है, तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो लेबल उसका प्रॉपर है। उसके बाद 6D है, द OPV वाइल अंडर यूज़ इज़ प्रॉपरली रीकैप्ड आफ्टर एवरी यूज़। जो वाइल आप जिस वाइल से वो बच्चों को कतरे पिला रहे हैं, उसको प्रॉपर जो है वो उसको रीकैप दोबारा कर रही है टीम या नहीं कर रही, और जिस वक्त आपने देखा उस वक्त वाइल उस पर कैप मौजूद था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, डू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड मैच विद द डोजेज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द टीम्स। कि जितने टीम ने बच्चों को कतरे पिलाए हैं, क्या डोजेज भी उसके मुताबिक ही यूज़ हुई है, क्या टीम बहुत कम या बहुत ज़्यादा वैक्सीन इस्तेमाल तो नहीं कर रही। ये आपने देखना है कि कितने बच्चों ने कतरे पिए हैं और कितने जो है वो वैक्सीन इस्तेमाल हुई है। अगर मैच कर रही हो तो आपने उसको येस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है, इज़ द टीम फिलिंग द टैली शीट्स करेक्टली, गेस्ट और MMP। कि आपकी जो टीम है वो गेस्ट के और MMP के सारे जो है टैली शीट करेक्ट फिल कर रही है। अगर कर रही है तो आपने उसको येस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ टीम फिल्ड वैक्सीन डाटा इन टैली शीट CBV रजिस्टर्ड कम्प्लीटली एंड करेक्टली बेस्ड ऑन एक्चुअल वैक्सीन डोजेज। कि जो भी आपकी टीम ने वहाँ पे डाटा टैली शीट पे फिल किया है कि वो आपकी जो वैक्सीन यूज़ की डोजेस की गई हैं उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आपने येस पे क्लिक कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इज़ द टीम एडमिनिस्ट्रेटेड विटामिन ए टू द चिल्ड्रन टू 6 to 59 मंथ। क्योंकि ये हमारी अक्टूबर की जो कैंपेन है इसमें विटामिन ए पिलाए जा रहे हैं। अगर विटामिन ए उस टीम्स दे रही है तो आपने यस कर देना है। अगर कोई ऐसा इलाका या अगर ऐसी कैंपेन हो जिसमें कैप्सूल शामिल ना हो तो वो थर्ड ऑप्शन यूज़ होती है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इज़ द टीम एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द मिस चिल्ड्रन ऑन द बैक साइड ऑफ द टैली शीट और ऑन रजिस्ट्रेशन बुक। तो ये है कि जो एन बच्चे जो कतरे पीने से रह गए हैं, क्या वो टीम सारे अपना रिकॉर्ड उन बच्चों का प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि ये रिकॉर्ड उसका प्रॉपर, उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसकी एज, उसका कंप्लीट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, बच्चा कहाँ गया है। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली कब उसने आना है तो करेक्टली वो फिल का रिकॉर्ड कर रही है तो आपने उसको येस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कैन द टीम आइडेंटिफाई देयर करंट लोकेशन ऑन द टीम रूट मैप्स। एक आपने मैप्स निकालना है टीम का और उसको कहना है कि अपने मैप से देख के बताएं कि हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। तो अगर टीम अपने रूट मैप पे अपनी लोकेशन को करेक्टली आइडेंटिफाई कर रही है तो आपने उसको यस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कैन द टीम वर्क सेटिस्फैक्ट्री विद इन कैंपेन आवर्स, कैन दे मीट द डेली टारगेट। तो ये आपने इंश्योर करना है उनको देखते हुए कि इस वक्त तकरीबन कितने घंटे गुजर चुके हैं टीम को काम करते हुए और टीम ने अपना टारगेट कितना कवर कर लिया है। अगर तो वो टाइम के मुताबिक अपना टारगेट जो है वो प्रॉपरली कवर करती जा रही है और ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसने अपने विद इन जो है लोकेटेड टाइम के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के अंदर अपना टारगेट कंप्लीट कर लेना है, तो आपने उसको यस कर देना है। आगे कमेंट्स है, अगर कोई भी कमेंट्स आप उस टीम के हवाले में जो आप ऑब्ज़र्व करें और ऑब्जर्वेशंस अपनी आगे फॉरवर्ड करना चाहें तो आप उसमें कमेंट्स में लिख देंगे। आगे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज हमारा डिस्प्ले होगा, ऑब्जर्व 7 to 8 हाउसेज इफ़ यू आर एन एरियन चाइल्ड, 2-3 हाउस होल्ड फॉर द ऑल अदर मोनिटर्स एंड चेक इफ़ द टीम्स आर। ये टीम्स अपना वर्किंग प्रॉपर कर रही है या नहीं कर रही। ये जो है अगर एरिया इंचार्ज होगा वो कम से कम 7 से 8 हाउस होल्ड देखने के बाद इसको यस करेगा। अगर कोई और मोनिटर होगा तो वो 2 से 3 घर देखने के बाद भी इस ऑप्शन को यस कर सकता है। डिड द टीम आस्क अबाउट न्यू बॉर्न स्लीपिंग एंड एन चिल्ड्रन। हमारी जो टीम है घर में नए पैदाइश का, सोए हुए बच्चों का और बच्चे जो घर से बाहर गए हुए हैं उनका सवाल कर रही है या नहीं कर रही। जो टीम ये सवाल नहीं करती वो उस घर में बच्चे मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है इन चीज़ को इंश्योर करने की कि टीम सोए हुए बच्चों का, न्यू बॉर्न बच्चों का या कोई बच्चे घर से बाहर गए हैं उनका ज़रूर सवाल कर रही हो। अगर कर रही हैं तो उसमें आपने येस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, डिड द टीम आस्क अबाउट रूटीन इम्यूनाइजेशन अंडर 1 year एंड एक्यूट फ्लैसिड प्लेरिसिस केसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने ज़रूर वेरीफाई करना है घर से कि क्या टीम जो है वो घर में 1 साल से कम बच्चों के वैक्सीनेशंस के हवाले से सवाल कर रही है कि इसको टीका जात रूटीन के लगे हैं या नहीं लगे हुए, और कोई ऐसा AFP केस तो घर में मौजूद नहीं है। अगर टीम AFP का सवाल पूछ रही हो तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ इसको आपने नो कर देना है। इज़ द टीम यूजिंग द मार्कर फॉर फिंगर मार्किंग ओनली, नॉट टू बी यूज्ड फॉर द डोर मार्किंग। हमने ये देखना है कि जो टीम को मार्कर दिया गया है पोलियो में, स्पेशल पोलियो कैंपेन के लिए, क्या वो सिर्फ फिंगर मार्किंग के लिए ही यूज़ कर रही है। कई टीम्स जो हैं उसको टेंट पे, हाउसेस पर, दरवाज़ों पर डोर मार्किंग के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है, आपने फौरी तौर पर मना करना है। और अगर टीम सिर्फ जो है वो फिंगर मार्कर जो है बच्चों की फिंगर मार्किंग के लिए ही यूज़ कर रही है तो आपने उसको यस कर देना है। इज़ द टीम मार्किंग द कंप्लीट फिंगर ऑफ द चाइल्ड, फुल नेल एंड स्किन। जैसा कि आपको पता है कि NEOC और नीप के इंडिकेटर्स के मुताबिक बच्चे को पूरे हाथ में स्किन और नेल के दरमियान जो बड है उसमें भी लाजमी तौर पर जो है वो फिंगर मार्किंग होनी चाहिए। तो अगर तो वो एज़ पर SOPs ही फिंगर मार्किंग कर रही है तो आपने इसको यस कर देना है। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग वैक्सीन वेस्टेज, काउंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड वर्सेस वाइल यूज्ड, कि कितने बच्चों को उसने कतरे पिलाए हैं और कितनी जो है उसकी वाइल यूज़ हुई हैं। तो अगर वेस्टेज के आपके मुताबिक ही टीम काम कर रही है तो वो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेस्टेज कर रही है या अंडर डोज कर रही है तो उसी वक्त आपने इस टीम से उसकी वजह या दरियाफ्त करनी है। अदरवाइज़ अगर वो SOPs के मुताबिक कतरे पिला रही है तो आपने उसको यस कर देना है। अगर कोई आप ऑब्जर्वेशन भेजें जो आप देखें, जो आप आगे भेजना चाहते हैं, तो वो नीचे लिख दें कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है जी
यहाँ पर आपके आके फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है, अगर तो आपका फॉर्म वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी बिल्कुल ठीक है तो आप इसको मार्क एज फाइनलाइज करके सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको सेफेस्ट ऑप्शन जो है सेव फॉर्म एंड एग्जिट करके निकल सकते हैं। अगर आप देखना चाहें कि जो आपने किया है वो आपका प्रॉपर भी है तो नहीं है, तो आप एक अगर समरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी समरी जो है वो डिस्प्ले कर देगा कि जो जो आपने टीम्स के हवाले से इंस्ट्रक्शंस चेक किए हैं वो एज़ पर SOPs हैं या नहीं हैं, और आपने क्या इसमें डाटा एंटर किया है, गलत तो नहीं हुआ। तो अगर आपका सारा है तो आप इसको मार्क फॉर्म एंड फाइनलाइज करके सेंड पे क्लिक कर दें तो ये आपका जो है वो चला जाएगा। ये था हमारा टीम मॉनिटरिंग का फॉर्म। जज़ाकल्लाह।